ये है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओम प्रकाश गाबा। इस बुक का हम रिव्यू देखेंगे और ये बुक कितनी यूज़फुल है, इसमें कंटेंट कैसे समझा के दिया गया है या कितनी इसकी लैंग्वेज सरल है या हार्ड है, ये सब देखेंगे। इसका प्राइस देख लेते हैं। ये 425 रुपये की है और इसका एडिशन है, इसका 8वां नवनिर्मित संस्करण 2022 आई। और ये कितने पेजों की है? 610 पेज है। इसमें इसकी विषय सूची देख लेते हैं। राजनीति क्या है इसके बारे में इसमें अलग अलग तरीके से डिटेल में दिया गया है। जैसे राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा, राजनीति की चिरसम्मत धारणा, राजनीति की आधुनिक धारणा, राजनीति एक अध्ययन विषय के रूप में, राजनीति की व्याख्या, विभिन्न दृष्टिकोण, राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राजनीति का समुदायवादी दृष्टिकोण, राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और महत्व, राजनीति के अध्ययन की परंपरा, राजनीति विज्ञान की शुरुआत, राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र, राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप, राजनीतिक दर्शन का स्वरूप, राजनीतिक विमर्श की संकल्पना, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य मूल्य विवाद, राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विवाद। फिर उसके बाद है इसमें तीसरा पार्ट है राजनीति का अध्ययन, परंपरागत और आधुनिक उपागम। इसके कितने सारे उपागम रहे उसके बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। ये बुक ओम प्रकाश गाबा इसके राइटर है और ये राजनीति सिद्धांत के ऊपर ही डिटेल में दी गई है। और एक BL फड़िया की भी आती है राजनीतिक सिद्धांत पर, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सरल है, इसकी थोड़ी कठिन है, लेकिन डिटेल में इसमें बताया गया है। जैसे ये सिविल सर्विसेज वगैरह में भी यूज़फुल है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए तो ये है ही। परंपरा उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन परंपरागत और आधुनिक उपागम में है। परंपरागत उपागम अनुभवमूलक और मानकीय उपागम, फिर आधुनिक उपागम। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें है प्रणाली विश्लेषण, संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, मार्क्सवादी विश्लेषण, व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद का उदय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण, राजनीति का अध्ययन, अंतर विषयक उपागम। फिर उसके बाद अंतर विषयक उपागम क्या है, राजनीति के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता क्या है, उपयोग क्या है, राजनीति विज्ञान और नीतिशास्त्र, राजनीति विज्ञान का नीतिशास्त्र से क्या संबंध है, ये बताया गया है। फिर विचारधारा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा विचारों के समुच्चय के रूप में, विचारधारा विचारों के विज्ञान के रूप में, विचारधारा और सर्वाधिकारवाद, विचारधारा के अंत से संबंधित विवाद, इतिहास के अंत से संबंधित विवाद। फिर उसके बाद छठा है प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं, जैसे अलग अलग फिलोसोफर उन्होंने क्या विचारधाराएं दी है उसके बारे में इसमें उदारवाद के बारे में बताया गया है, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद ने क्या विचारधारा दी है राजनीति के बारे में, लोकतंत्री समाजवाद, अराजकतावाद, फासिस्टवाद, गांधीवाद, नारीवाद, समुदायवाद, बहुसंस्कृतिवाद। फिर उसके बाद राज्य की संकल्पना पे आ जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। राज्य की संकल्पना अलग अलग फिलोसोफर ने किस टाइप से बताई है ये बताया गया इसमें। राज्य का स्वरूप, राज्य और अन्य सहचार्य, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद, राष्ट्र राज्य का वर्तमान संकट, समकालीन प्रवृत्तियाँ। राज्य की संकल्पना में ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अलग अलग फिलोसोफर के जरिए इसमें बताया गया है। और हर टॉपिक को इसमें अलग से डिवाइड करके उस पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर उनकी क्या विचारधारा या क्या राय रही, किसने क्या मत दिया है, ये इस टाइप से इस बुक में अलग अलग डिवाइड करके एक एक टॉपिक को बताया गया है। हालांकि दूसरी बुक में इस टाइप से नहीं बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि कोई एक टॉपिक दे दिए है या एक फिलोसोफर दे दिया गया है और वो फिलोसोफर ने क्या क्या बताया वो सब बताया, लेकिन इसमें उसी टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके और हर फिलोसोफर की राय उस पर बताई गई है। जैसे प्रभुसत्ता का सिद्धांत, प्रभुसत्ता का विचार किस किसने दिया है और कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है वो इसमें बताया गया। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत, जैसे प्रभुसत्ता के विविध रूप, फिर लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना, इस पे किसके विचार है और कैसे विचार है। प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, राष्ट्र राज्य के अस्तित्व को चुनौतियाँ। अब इसमें 9वां पार्ट आ जाता है राज्य की प्रकृति, विविध परिप्रेक्ष्य, नेचर ऑफ स्टेट, डाइवर्स पर्सपेक्टिव में, राज्य का जैव या अंगिक सिद्धांत, राज्य का पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत, राज्य का विधि शास्त्रीय सिद्धांत, राज्य का यंत्रीय सिद्धांत, उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य, न उदारवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत, समुदायवादी परिप्रेक्ष्य, उत्तर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। इसमें जो राज्य की प्रकृति है उसके किस किस टाइप से उसके परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में बताया गया है, किसने किसने क्या उस पर अपने अपने थॉट दिए हैं। राज्य जैसे जैव अंगिक का सिद्धांत था, फिर किसी ने कहा ये यंत्रीय सिद्धांत था, इस टाइप से इसमें बताया गया है। राज्य की उत्पत्ति, विविध सिद्धांत, इसमें 10वां पार्ट है ओरिजिन ऑफ स्टेट, डिफरेंट थ्योरी। अब जो स्टेट का ओरिजिन है वो उत्पत्ति वो डिफरेंट थ्योरीज से हुई है, मतलब अलग अलग सिद्धांत है इसके उत्पत्ति के लिए। उसमें सबसे पहले बताया गया राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, कि राज्य दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। फिर किसी ने कहा ये बल प्रयोग का सिद्धांत है। इसी टाइप से इसमें अलग अलग थॉट बताए गए, अलग अलग थिंकर की इसमें थॉट बताए गए, जैसे सामाजिक अनुबंध की अवधारणा, हॉब्स का दृष्टिकोण, ये भी एक इसका सिद्धांत है, थ्योरी है। लॉक का दृष्टिकोण, रूसो का दृष्टिकोण। फिर उसके बाद राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, फिर उदारवादी दृष्टिकोण, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विवरण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य के ऐतिहासिक विकास की अवस्थाएं,
विकासशील देशों में राज्य की भूमिका। फिर उसके बाद इसमें 11वां पार्ट है राजनीतिक दायित्व, आधार और सीमाएं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ग्राउंड्स एंड लिमिट्स। उसमें आ जाता है राजनीतिक दायित्व की समस्या, राजनीतिक सत्ता की पहचान। फिर उसके बाद है ये सब इसमें जो विषय सूची आप अपने सिलेबस इसका मिलान कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी यूज़फुल है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या फिर पीजीटी जीआईसी। जैसे इसमें राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत, राजनीतिक दायित्व का सीमा क्षेत्र। फिर उसके बाद 12वां पार्ट है शक्ति, सत्ता और वैधता। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। शक्ति का स्वरूप, शक्ति, सत्ता और वैधता, परस्पर संबंध, सत्ता के विविध रूप, शक्ति के विविध आयाम, वैधता का स्वरूप, शक्ति की संरचना, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत, कानून। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है 13वां पार्ट कानून की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में कानून का अर्थ, कानून की प्रकृति, विभिन्न व्याख्या, कानून के मूल स्रोत, कानून का प्रयोग क्षेत्र, विधि का शासन। फिर उसके बाद 14वां पार्ट इसमें आ जाता है अधिकारों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का स्वरूप, अधिकार के परंपरागत सिद्धांत, सामाजिक लोकतंत्री परिप्रेक्ष्य, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंध, नागरिकता और मानव अधिकार के बारे में इसमें 15 पार्ट है। 15वां पार्ट है सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स, कैसे होने चाहिए, नागरिक अधिकार और मानव अधिकार, नागरिक की संकल्पना, नागरिकता के विविध पक्ष, नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, नागरिकता के सिद्धांत क्या है, नागरिकता के सिद्धांत की समालोचनाएं किसने की है, कैसे कैसे, मानव अधिकारों का स्वरूप और आधार, मानव अधिकार की विश्वजनीय घोषणा के बारे में इसमें बताया गया है जो 1948 का डिक्लेरेशन है, मानव अधिकार की विस्तृत संकल्पना, मानव अधिकार के सिद्धांत, अधिकारों की 3 पीढ़ियों के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर इसमें आ जाता है 16वां पार्ट संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें अरस्तु फिलोसोफर जो थे उनके बारे में उनके विचार बताए गए हैं और प्लेटो वगैरह के। तो संपत्ति क्या है, उदारवादी दृष्टिकोण, सामाजिक लोकतंत्र परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। फिर उसके बाद 17वां पार्ट है स्वतंत्रता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता का विचार क्षेत्र, स्वतंत्रता के विविध आयाम, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, स्वेच्छातंत्रवादी दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा, समकालीन अलगाववाद सिद्धांत, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, स्वतंत्रता मानव मुक्ति के साधन के रूप में, स्वतंत्रता मानव विकास के साधन के रूप में। फिर इसमें 18वां आ जाता है समानता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी, समानता का विचार, अवसर की समानता, भेदभाव का तर्कसंगत आधार, समानता के विविध आयाम, सरल और जटिल समानता, स्वतंत्रता और समानता, समानता और बंधुत्व, समानता और न्याय। फिर उसमें 19वां पार्ट दिया गया है न्याय की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का विचार, ऐतिहासिक विकास, न्याय के विविध आयाम, वितरण न्याय के मानदंड, उदारवादी दृष्टिकोण, रॉबल्स का न्याय का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फेमस है, और स्वेच्छातंत्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सिद्धांत, समुदायवादी दृष्टिकोण, उपोषित वर्गीय दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। उसके बाद आ जाते हैं न्याय और सामाजिक परिवर्तन, भूमंडलीय न्याय का विचार। फिर 20वां पार्ट दिया गया सामान्य हित की अवधारणा, नेशन ऑफ द कॉमन गुड, सामान्य हित का स्वरूप, उदारवादी परिप्रेक्ष्य में, समुदायवादी परिप्रेक्ष्य में, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में। फिर उसके बाद 21वां पार्ट दिया गया लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र का अर्थ के बारे में बताया गया, अलग अलग फिलोसोफर की राय, उदार लोकतंत्र का ढांचा, लोकतंत्र का औचित्य, लोकतंत्र की त्रुटियाँ, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें, अधिनायक तंत्र, सर्वाधिकारवाद। फिर उसके बाद 22वां पार्ट दिया गया प्रतिनिधि लोकतंत्र की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का स्वरूप, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणालियाँ, अल्पमत के प्रतिनिधित्व की विधियाँ, लोकमत, जनसंपर्क के साधन और अन्य अभिकरण, लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत, कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है ये बताया गया है। जैसे उसमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, सहभागितामूलक लोकतंत्र का सिद्धांत, विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत, लोकतंत्र का विरोधाभास, फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सर्वहारा अधिनायक तंत्र, लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र के मार्क्सवादी और विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की तुलना। फिर प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और तात्विक लोकतंत्र में क्या अंतर है, लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें 24वां पार्ट दिया गया है सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन, क्रांति क्या है, क्रांति की चिरसम्मत व्याख्या क्या है, मार्क्सवादी व्याख्या क्या है, समकालीन विश्लेषण, आधुनिकीकरण और क्रांति, सापेक्ष वंचन और क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का उदारवादी दृष्टिकोण, विकास और पर्यावरणवाद के बारे में भी इसमें दिया गया है जो कि जीआईसी का टॉपिक है, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटलिज्म, जैसे विकास की संकल्पना, विकास के वैकल्पिक मार्ग, उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विकास का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणवाद की उत्पत्ति, सतत विकास की संकल्पना, ये सारे इसमें 25 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। आप इस बुक को देख सकते हैं। डिटेल में ये बुक की विषय सूची दी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने सिलेबस इसका मिलान कर सकते हैं, चाहे वो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस हो या जीआईसी का हो या फिर डीएसएसबी या फिर सिविल सर्विसेज का सिलेबस हो, आपके लिए कितनी यूजफुल है, सिलेबस से इसमें क्या क्या कंटेंट इस बुक में अवेलेबल है, आप मिलान करके देखकर फिर इसे खरीद सकते हैं। ये हमने ऑनलाइन बाय किया था और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप जाके चेक कर लेना।
इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा या राजनीतिक सिद्धांत पर BL फड़िया की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। आप उसका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी बुक का रिव्यू देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।